अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल फार्माकोलॉजिस्ट। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सजाद। आज हम जोड़ों, पट्ठों और कमर के दर्द के हवाले से बात करेंगे कि उसकी वजूहात क्या हैं, अलामात और इलाज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस की। ओस्टियोआर्थराइटिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट प्रेजेंटिव कंप्लेन। आर्थराइटिस बेसिकली जोड़ की सोजिश को कहते हैं और ये आर्थराइटिस की बेशुमार इकसाम हैं। द थिंग्स जिस पे हम फोकस करते हैं दैट इज़ कोस्टियोआर्थराइटिस। कोस्टियोआर्थराइटिस को डीजनरेशन भी कहा जाता है। सो इट इज़ बेसिकली द डैमेज ऑफ द कार्टिलेज। जोड़ के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी नरम सतह रखी है जो कि उम्र के साथ नेचुरली मेयर डाउन यानी घिस जाती है, जिसकी वजह से दोनों सतहें जोड़ की जो जोड़ को बना रही होती हैं वो डायरेक्टली आपस में रगड़ खाती हैं और एक इन्फ्लेमेशन ट्रिगरिंग होती है। सोजिश होने की वजह से पट्टे अकड़ जाते हैं और छोटी हड्डियां बन जाती हैं और ये एक ऐसा मामला होता है बोनलेस तकरीबन जिसका हर मरीज़ ने शिकार होना है। इसमें कुछ फैक्टर मूर्सी यानी जेनेटिक फैक्टर होते हैं और उसके साथ साथ ट्रॉमा जिसमें आपको चोट भी लग सकती है। सबसे ज़्यादा जो आर्थराइटिस का शिकार होते हैं उसमें हिप जॉइंट और नी सेरिएबल हैं। ये क्योंकि वेव पैरिंग जोड़ हैं, जब ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं तो पेशेंट के लिए मोबिलिटी, वज़न डालना, अपने रोज़मर्रा के काम करना, अपनी एक्टिविटी को कैरी करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेन प्रॉब्लम विटामिन डी और कैल्शियम की कमी का होता है जो कि उम्र के साथ साथ कम होते जाते हैं। सो आर्थराइटिस का इलाज बहुत ज़रूरी है और आर्थराइटिस के इलाज उसकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टेज का किस तरह का जोड़ गिर चुका है और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें एक बात मैंने पहले बताई डीजनरेशन वाली। डीजनरेशन इज़ अ टाइप ऑफ सिलेंजरी, यानी जब कोई सिलेंजरी पे लेवल डैमेज होता है, आया कि डीजनरेशन है या नेक्रोसिस है। विद नेक्रोसिस इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज, यानी अगर जोड़ दोबारा ठीक ना हो सके तो उसे नेक्रोसिस कहते हैं। यानी अगर रिवर्सिबल चेंज हो यानी उसमें कुछ ना कुछ इम्कान हो ठीक होने के, दे कैन बी रिवर्टेड बैक, उसे हम डीजनरेशन कहते हैं। सो डीजनरेशन से मुराद येस देयर आर फ्यू ऑप्शन अवेलेबल, यानी जिसमें हम जोड़ की सतह को मज़ीद घिसने से बचा सकते हैं या मे बी इन फ्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन। और दूसरी है र्यूमेटिक आर्थराइटिस। र्यूमेटिक आर्थराइटिस की वजह से हमारे जिस्म में छोटे छोटे जॉइंट्स बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, जिस तरह हाथों और पाँव की उंगलियां वगैरह शामिल हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी इकसाम हैं जिनकी वजह से हमारे हड्डियों में पेन आ सकता है। अब जिस तरह उम्र में चेंजिंग शुरू होती हैं बिल्कुल उसी तरह हड्डियों में भी चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं और हमारी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, तोड़ फोड़ का शिकार रहती हैं। इसके बाद और किस वजह से आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, यानी बोन का कैंसर हो या बोन के अंदर टीबी हो या हेमोफीलिया की वजह से हमारे पास दर्द हो सकता है। सबसे पहले अगर ये अर्ली स्टेज पर है तो इसमें सिर्फ पेशेंट को कोई ख़ास एक्टिविटी करने से दर्द बढ़ता है। और दूसरा 40 या 50 ईयर्स के उम्र से भी दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि उनके अंदर जो कार्टिलेज होती है वो आहिस्ता आहिस्ता घिस जाती है, तो उसके ख़त्म होने की वजह से जोड़ों में शदीद दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरी सबसे मेन वजह फ़िज़िकल फ़िटनेस को हम निगलेक्ट कर देते हैं, जिस तरह एक्सरसाइज हो गई, फूड का सही इस्तेमाल ना करना, मिल्क का इस्तेमाल ना करना, क्योंकि मिल्क में विटामिन डी होता है, ये हमारी हड्डियों को तक़वियत देता है। और अब आखिर में बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले आप एक टैबलेट इस्तेमाल करें कैफ्लाम, एक टैबलेट सुबह और एक शाम को पानी के हमरा, और दूसरी टैबलेट मैथिकोबाल, एक टैबलेट सुबह और एक शाम को पानी के हमरा, और एक इंजेक्शन इस्तेमाल करें विटामिन D3 में डी ट्रेस इंजेक्शन। हर हफ्ते में एक बार 1 गिलास दूध में डालकर पी लें, इंशाल्लाह जोड़ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
आखिर में एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाले नए वीडियो आप तक बआसानी